नमस्कार दोस्तों, आज हम विक्रम बेताल कहानी के अंतर्गत उपयुक्त पात्र कहानी को सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं उपयुक्त पात्र। राजा विक्रमादित्य फिर से बेताल को पेड़ पर से उतारने पहुंचे। उन्हें देखकर आश्चर्यचकित बेताल ने कहा, राजन, बार बार मुझे लेकर जाते हो, तुम उब गए होगे। राजा ने कुछ भी नहीं कहा। उन्हें शांत देख उसने फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाऊंगा, वह तुम्हें उबने नहीं देगी। और बेताल ने दूसरी कहानी सुनानी शुरू की। कन्नौज में कभी एक बहुत धार्मिक ब्राह्मण रहता था। विद्रुमा नामक उसकी एक जवान पुत्री थी जो बहुत अधिक सुंदर थी। उसका चेहरा चांद की तरह था और रंग पिघले हुए सोने की तरह। उसी शहर में 3 विद्वान ब्राह्मण युवक रहते थे। तीनों विद्वान विद्रुमा को बहुत पसंद करते थे और उससे विवाह करना भी चाहते थे। उन्होंने कई बार विवाह का प्रस्ताव भी रखा, पर हर बार ब्राह्मण ने प्रस्ताव ठुकरा दिया था। एक दिन दुर्भाग्यवश विद्रुमा बीमार पड़ गई। बूढ़े ब्राह्मण ने उसे बचाने की हर संभव कोशिश की, पर वह ठीक नहीं हो पाई और परलोक सिधार गई। तीनों ब्राह्मण युवक बहुत दुखी होकर कई दिनों तक विलाप करते रहे और उन्होंने शेष जीवन विद्रुमा की याद में व्यतीत करने का निश्चय किया। पहला ब्राह्मण युवक उसकी समाधि के पास कुटिया बनाकर रहने लगा और उसकी भस्म को अपना बिस्तर बना लिया। वह दिन भर भिक्षा मांगता और रात में उसी बिस्तर पर सोता था। दूसरे ब्राह्मण युवक ने विद्रुमा की हड्डियां इकट्ठी करके गंगा जल में डुबोई और नदी के किनारे तारों की छांव में सोने लगा। तीसरे ब्राह्मण युवक ने सन्यासी का जीवन व्यतीत करना शुरू किया। वह गांव-गांव भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन इसी प्रकार जब वह किसी गांव में घूम रहा था तो एक व्यापारी ने उससे अपने घर में रात व्यतीत करने का अनुरोध किया। व्यापारी का निमंत्रण स्वीकार करके वह उसके घर चला गया। रात में सभी भोजन करने बैठे। व्यापारी का छोटा बच्चा जोर से रोने लगा। उसकी माँ ने उसे शांत करने की बहुत कोशिश की, पर सब व्यर्थ रहा। थक हार कर परेशान औरत ने बच्चे को उठाकर चूल्हे में झोंक दिया। बच्चा तुरंत भस्म हो गया। ब्राह्मण युवक यह सब देखकर भयभीत हो गया। गुस्से में कांपता हुआ वह अपने बच्चे की थाली छोड़कर उठा और बोला, तुम लोग बहुत ही क्रूर हो। एक भोले भाले बच्चे को मार डाला, यह एक पाप है। मैं तुम्हारे यहाँ भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। मेजबान प्रार्थना करता हुआ बोला, कृपया आप मुझे क्षमा करें। आप यहाँ रुक कर देखें कि कोई क्रूरता नहीं हुई है। मेरा बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है। मैं उसे वापस जीवन दान दे सकता हूँ। यह कहकर उसने प्रार्थना की एक छोटी सी किताब निकाली और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। बच्चा भस्म से पुनः जीवित हो गया। आश्चर्यचकित ब्राह्मण को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अचानक उसे एक विचार आया। मेजबान के सो जाने पर ब्राह्मण युवक ने वह मंत्र वाली किताब उठाई और गांव छोड़कर वापस अपनी जगह आ गया। अब वह विद्रुमा को जीवित करना चाहता था। उसे विद्रुमा की भस्म और हड्डियां चाहिए थीं। वह दोनों ब्राह्मण युवक के पास गया और बोला, भाइयों, हम लोग विद्रुमा को जीवित कर सकते हैं, पर उसके लिए मुझे उसकी भस्म और हड्डियां चाहिए। दोनों ब्राह्मण युवक यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हड्डियां और भस्म लाकर उसे दे दी। तीसरे ब्राह्मण युवक ने जैसे ही मंत्र पढ़ा, विद्रुमा भस्म से निकलकर खड़ी हो गई। वह और भी खूबसूरत लग रही थी। तीनों ब्राह्मण युवक उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। अब उन्होंने आपस में उससे विवाह करने के लिए लड़ना शुरू कर दिया। बेताल रुका और राजा से पूछा, राजन, तीनों में कौन सा उसका पति बनने के लिए उपयुक्त है? राजा विक्रमादित्य ने कहा, पहला ब्राह्मण युवक। बेताल मुस्कुराया। राजा ने फिर कहा, तीसरा ब्राह्मण युवक ने मंत्र से उसे जीवित कर दिया। यह उसके पिता का काम किया। दूसरे ब्राह्मण युवक ने उसकी हड्डियां रखी थी, जो कि एक पुत्र का काम था। पहला ब्राह्मण युवक उसकी भस्म के साथ सोया, जो कि एक प्रेमी कर सकता है, इसलिए वही विवाह के योग्य है। बेताल हंसने लगा और बोला, तुम सही हो। और यह कहकर वह फिर से उसी पीपल के पेड़ पर चला गया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। जल्द मिलते हैं
कहानी की अगली कड़ी में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंदी, जय भारत।